सो एमसी स्टैन का यूट्यूब चैनल करंटली हैक हो चुका है। ठीक है, अगर तुम जाके सर्च करोगे तो अभी भी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं अभी तक उनका चैनल वापस नहीं आया है। बट डरने की बात नहीं है, चैनल वापस आ जाएगा। बहुत सारे लोगों का चैनल हैक होता है और यूट्यूब उसे रिकवर कर देती है, तो एमसी स्टैन का भी चैनल रिकवर हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो चिल करो, डरने वाली बात नहीं है। बट एक्चुअली ये वीडियो मैं एमसी स्टैन के चैनल हैक होने के ऊपर नहीं बनाने वाला था और ना ही बना रहा हूं। ठीक है, ये वीडियो कुछ और है। बट कल रात को जब मैंने सोचा कि मैं एमसी स्टैन के एक ट्रैक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, तो मैंने एमसी स्टैन का चैनल खोला और मैं देख रहा हूं कि भाई वहां पे कुछ अलग ही सीन चल रहा है। बिटकॉइन की स्ट्रीम चल रही है, समझ गया चैनल हैक हुआ है। ठीक है, और अब आ जाते हैं मुद्दे पे कि एक्चुअली आज के वीडियो में हम करने क्या वाले हैं। सो वीडियो तो एमसी स्टैन के ऊपर ही होगा, बट हम आज इस वीडियो में एमसी स्टैन के मेरे हिसाब से अभी तक पूरे डिस्कोग्राफी में एक ट्रैक जो सबसे ज्यादा अंडररेटेड है, जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं हुआ है। बहुत सारे एमसी स्टैन के फैंस जो नए फैंस बने हैं वो शायद इस ट्रैक के बारे में जानते भी नहीं होंगे। आज हम उस ट्रैक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं या फिर उस ट्रैक को रिविजिट या फिर रिव्यू करने वाले हैं। सो इस ट्रैक के ऊपर वीडियो बनाने का आइडिया एक्चुअली मेरे को रेडिट से आया था, तो शाउट आउट टू देम। कल मैंने रेडिट पे ही इस ट्रैक के बारे में देखा कि भाई लोग बात कर रहे हैं, तो मुझे भी लगा भाई इस ट्रैक के ऊपर बात करना चाहिए। और मुझे भी नहीं लगता है कि मैंने कोई वीडियो बनाया है इस ट्रैक के ऊपर। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, शायद बहुत पहले रिएक्शन किया होगा, बट एक डेडिकेटेड वीडियो इस ट्रैक के ऊपर डेफिनेटली बनता है। सो अब तुम सोच रहे होगे भाई इतना लंबा चौड़ा भाषण तो दे दिया, ट्रैक बता दो कौन सा है। इस ट्रैक का नाम है दिल पे मत ले। जो हमें एमसी स्टैन के साइड से तड़ीपा रिलीज होने के पहले एज अ सिंगल देखने को मिला था। और ये गोल्डन डेज था जो एमसी स्टैन के फैंस जो पहले से एमसी स्टैन को फॉलो करते हुए आ रहे हैं ना, उन्हें पता होगा कि इस टाइम पे एमसी स्टैन क्या क्रेजी ट्रैक ड्रॉप किया करते थे, और उसमें से एक ट्रैक ये भी है। सो एमसी स्टैन सिर्फ अपने यूनिक ट्रैक या फिर यूनिक रैपिंग के लिए नहीं जाने जाते हैं, उनको जाना जाता है उनके प्रोडक्शन के लिए भी। और पास में उन्होंने कुछ ऐसे प्रोडक्शन दिखाए हैं, मोस्टली तड़ीपार में और तड़ीपार से पहले, कि भाई तुम बोलने पे मजबूर हो जाओगे कि भाई इस बंदे में अनरियल टैलेंट है। एंड ट्रैक लाइक दिल पे मत ले इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ इट। ओके, तो फिर ज्यादा लेट नहीं करते, लेट्स स्ट्रेट अवे स्टार्ट द रिविजिट ऑफ दिस क्रेजी ट्रैक, वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड ट्रैक एवर डन बाय एमसी स्टैन। भाई इस गाने की जो प्रोडक्शन है वो भाई इतनी डिफरेंट है, इतनी क्रेजी है। अगर तुमने नहीं सुना है ये ट्रैक तो अभी ये रिव्यू देख लेना एक बार, तुम्हें एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। उसके साथ साथ ये ट्रैक भी बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द रिव्यू, लेट्स गो। सो जैसा एमसी स्टैन के हमें लगभग सारे ट्रैक में देखने को मिलता है, इस ट्रैक को भी प्रोड्यूस, कंपोजिशन, लिरिक्स, राइटिंग, आई थिंक बाकी और भी कुछ काम होगा, तो सब कुछ एमसी स्टैन ने किया है। और शायद हो सकता है कि इस ट्रैक का जो कवर आर्ट है वो भी एमसी स्टैन ने किया हो। भाई क्या क्रिएटिव सा कवर आर्ट है इस ट्रैक का। ठीक है, लाइक अल्बर्ट आइंस्टाइन को यूज कर रखा है यहाँ पे कवर आर्ट में, मतलब भाई क्या ही बोलूं। सो अगर तुम लोगों ने एमसी स्टैन का एल्बम तड़ीपार सुना है, जो तुमने ऑब्वियसली सुना होगा, तो उस एल्बम में एमसी स्टैन ने बहुत ही डिफरेंट वोकल सैंपल यूज किए हैं या फिर साउंड सैंपल यूज किए हैं। और एग्जैक्टली ये जो साउंड सैंपल या फिर यूनिक सैंपल यूज करने का सिलसिला है, ये तड़ीपार से स्टार्ट नहीं हुआ था, ये उसके पहले से स्टार्ट हो गया था। एंड अगेन इस ट्रैक में भी हमें कुछ वैसे ही यूनिक वोकल सैंपल और यूनिक मेलोडी सैंपल सुनने को मिले हैं। अगर हम बात करें इस ट्रैक की, ट्रैक के स्टार्टिंग में हमें मल्टीपल वोकल सैंपल सुनने को मिलते हैं। जैसे ही ट्रैक स्टार्ट होता है, लाइक बिल्कुल बिगिनिंग में ऐसा लगता है कोई बंदा चिल्ला रहा है। ठीक है, उसके चिल्लाने के वोकल को सैंपल किया गया है। मे बी ये मस्जिद में जो अजान होता है ना सुबह में, उसका साउंड भी हो सकता है। पर यहां पे हम देख सकते हैं बहुत ही हाई पिच या फिर हाई साउंड वाले वोकल को स्टार्टिंग में सैंपल करके यूज किया गया है। उसके साथ साथ अगर तुम ध्यान दो ना, तो यहाँ पे लेयरिंग कर रखी है एमसी स्टैन ने, सिर्फ एक वोकल सैंपल नहीं है। ठीक है, तुम ज्यादातर देखोगे कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो वोकल सैंपल एक ही यूज करते हैं, उसके साथ साथ इंस्ट्रूमेंट होता है या फिर कुछ और प्रिकशंस यूज करते हैं। बट एमसी स्टैन ने यहाँ पे मल्टीपल लेयर यूज किया है वोकल सैंपल का। ठीक है, एक तो ये अजान वाला हो गया, इसके साथ साथ रोने की आवाज आ रही है साथ में बैकग्राउंड में। अगर तुम ध्यान से सुनो तो तुम्हें कोई बच्चा या फिर मे बी कोई बड़ा बंदा भी हो सकता है, बट रोने की आवाज तुम्हें क्लियरली सुनाई देगी, उसे भी एज अ वोकल सैंपल यूज किया गया है। सो वीडियो में हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे, उसके पहले चेक कर लेते हैं सॉन्ग ऑफ द डे।
ईगो है शॉर्ट बिल्लो लाइफ साडी लॉन्ग नी शहर दा नी मुंडा करा पिंड तो बिलोंग नी ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਾਸਾ ਦੇ ਵੀ ਮੂਤੇ ਲਾਤੇ ਮੌਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਐ ਰੋਂਗ ਨੀ गाने का नाम है फेब वर्स, आर्टिस्ट है अरुण सिंह चौधरी और फीचर है बेनाम एंड सैबे का। तो भाई लोग के साइड से हमें एक बहुत ही प्यारा ट्रैप सॉन्ग देखने को मिला है। ट्रैक की वाइब बहुत अच्छी है, ट्रैक का प्रोडक्शन बहुत प्यारा है। भाई लोग की साइड से हमें बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। इवेंट साउंड की अगर हम बात करें, मिक्स मास्टर बहुत ही क्लीन है और परफेक्ट ट्रैक है। लाइक मुझे कंप्लीट ट्रैक लगा है। सो मैंने गाने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और तुम जाके गाना चेक कर सकते हो और भाई को सपोर्ट कर सकते हो। और भाई जो है वो अपने पंजाबी एल्बम पे भी काम कर रहे हैं जो बहुत जल्द ड्रॉप होगा, तो तुम भाई को सब्सक्राइब करके भी रख सकते हो। और तुम पंजाबी म्यूजिक सुनते हो तो वो भी जल्दी भाई के साइड से देखने को मिलेगा। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गो चेक इट आउट, शो देम सम लव। और भाई जो भी फीडबैक है तुम दो और मेरी तरफ से भाई को ढेर सारा प्यार देना। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो चेक इट आउट, शो हिम सम लव। इसके साथ साथ यहाँ पे एमसी स्टैन ने अपना वोकल भी यूज कर रखा है और नॉर्मल वोकल यूज नहीं किया एमसी स्टैन ने। एमसी स्टैन ने अपने वोकल को चॉप करके यूज किया है। उसके साथ साथ उसमें इफेक्ट्स भी है। अगर तुम देखो ना, जैसे डीजे सीडी स्क्रैच करता है, ठीक है, तो वो सीडी स्क्रैचिंग वाला इफेक्ट जो है ना, या फिर रिवर्स इफेक्ट अगर हम बुला सके उसको, एफएल स्टूडियो में ये होता है। जो एफएल स्टूडियो बाकी डीएडब्ल्यू में भी होता होगा, बट मैंने एफएल स्टूडियो में कर रखा है, लाइक मुझे आइडिया है। तो एफएल स्टूडियो में ये तुम कर सकते हो वोकल के साथ। तो वो डीजे वाला जो स्क्रैचिंग इफेक्ट है वो वोकल में यूज करके अपने वोकल को चॉप किया हुआ है और वो भी एज अ वोकल सैंपल यहां पे काम कर रहा है, स्टार्टिंग में एज एन इंट्रो। और फिर इसके बाद फाइनली हमें ट्रैक का पहला वर्स सुनने को मिलता है। और जैसे ही ट्रैक का वर्स स्टार्ट होता है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल सितार के सैंपल यूज किए गए हैं। यहां पे सितार यूज किया गया है। तुमने कब लास्ट टाइम सुना था किसी रैपर को अपने ट्रैक में सितार यूज करते हुए? लाइक कब देखा है? कोई ट्रैक का एग्जांपल है तो प्लीज कमेंट करके बताना। मुझे तो अभी करेंटली याद नहीं आ रहा है, रैपर यूज करते ही नहीं है, बट एमसी स्टैन ने यहाँ पे सितार का साउंड, सितार का सैंपल यूज किया है और बहुत ही ब्यूटीफुल साउंड कर रहा है एमसी स्टैन के वोकल के साथ और एमसी स्टैन के वर्स पार्ट में। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ प्रिकशन भी यूज किए गए हैं, जैसे तबला का साउंड हमें सुनने को मिल रहा है, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। और साथ में एमसी स्टैन ने अपने कुछ एडलिप्स भी ऐड कर रखे हैं। लाइक एक हमें बार सुनने को मिल रहा है, उसके बाद एक एडलिप्स आ रहा है जो अगेन भाई सुनने में बहुत सही साउंड कर रहा है। और इसके बाद जैसे ट्रैक आगे बढ़ता है, धीरे धीरे एमसी स्टैन की जो फ्लो है ना, वो यहां से स्टार्ट होती है और राइज करती जाती है, राइज करती जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है जब तुम एमसी स्टैन के फ्लो को एंजॉय करने लग जाओगे। लाइक स्टार्टिंग में तुम्हें शायद ऐसा लग सकता है कि भाई ये क्या टूटा फूटा सा फ्लो है, बट अगर तुम थोड़ा सा टाइम दोगे इस ट्रैक में, तुम्हें फिर फ्लो सुनने में या फिर फ्लो तुम्हें बहुत सही लगने लग जाएगा। पीटी से सीटी में लाने का मेरे गाने मेरे माने मेरे को बताया, फिर मैंने तुमको बताया छपड़ी को पटाया। अभी भी बैकग्राउंड में तुम सितार सुन सकते हो, अगेन एमसी स्टैन के वर्ड्स के साथ, एमसी स्टैन के फ्लो के साथ बहुत ही परफेक्टली मैच कर रहा है, सुनने में बहुत सही लग रहा है। उसके साथ साथ अगर तुम एमसी स्टैन के लिरिक्स में ध्यान दो, टिपिकल एमसी स्टैन लिरिक्स, लाइक जब एमसी स्टैन सीन में आए थे ना भाई, क्या लिरिक्स थे उनके, पता नहीं अभी कहां चले गए ऐसे लिरिक्स और कहां चला गया ऐसा वाइब, भाई नहीं मिलता है एमसी स्टैन के साइड से, ठीक है। बट यहाँ पे जो एमसी स्टैन के लिरिक्स है, जो वो स्लैंग यूज कर रहे हैं, लाइक जो उनका फ्लो है, एवरीथिंग इज रियली गुड। अगर तुम यहाँ पे एमसी स्टैन की राइम स्कीम पे ध्यान दो, कोई कॉम्प्लिकेटेड राइम स्कीम नहीं है। एमसी स्टैन एक वर्ड को ही बार बार राइम कर रहे हैं, लाइक बाल बढ़ा, कॉल करा, स्टॉप करा, हॉट करा, क्रॉप करा। यहाँ पे हमें सिंपल ए राइमिंग स्कीम देखने को मिल रही है, बट स्टिल जो स्लैंग एमसी स्टैन यूज कर रहे हैं, जिस तरीके से वो रैप कर रहे हैं ना, ये सिंपल राइमिंग स्कीम भी एमसी स्टैन के फ्लो के साथ बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अगर मैं इस ट्रैक के हुक की बात करूं ना, जो मैंने आई थिंक मिस कर दिया, शायद नहीं किया है, कोरस की बात करूं तो इस ट्रैक का कोरस जो है ना, वो बहुत ही सिंपल सा है। लाइक बिल्कुल उसमें मेलोडी पार्ट नहीं यूज किया गया है और बहुत टाइम पे तुम मिस कर जाओ कि ये कोरस भी है, जैसे अभी मैंने मिस कर दिया था, ठीक है। बट ये जो पार्ट है जो मैं प्ले करने वाला हूं, दिस इज द कोरस पार्ट एंड दिस इज ऑल्सो रियली रियली गुड।
कभी किसी के आगे करने घास खाए मिला देखो खाने को देखो मजा में। एंड अगेन एमसी स्टैन के पुराने ट्रैक में एमसी स्टैन का जब ट्रैक एंड होता था ना तो लास्ट में कुछ ना कुछ तो भाई उठपटांग जरूर होता था, लाइक कुछ ना कुछ एमसी स्टैन एक्सपेरिमेंट जरूर करते थे। एग्जैक्टली अभी जो एमसी स्टैन का ट्रैक आया है नंब, उसमें भी तुमने देखा होगा लास्ट में थोड़ा एक्सपेरिमेंट है। एग्जैक्टली ऐसे ही एक्सपेरिमेंट एमसी स्टैन के हमें सारे ट्रैक में लगभग देखने को मिलता था और इस ट्रैक में भी एग्जैक्टली वही कर रखा है एमसी स्टैन ने। किसी के आगे करने घास खाए मिला देखो खाने को देखो मजा में आ गया तूने मार कर। एमसी स्टैन ने लास्ट में अपना सिर्फ वोकल यूज किया है, वोकल का पिच बिल्कुल ही डाउन कर दिया है और बिल्कुल अजीब सा साउंड कर रहा है। मतलब एमसी स्टैन का नाम एलियन रखा गया था ना, वैसा ही कुछ लग रहा है, कोई एलियन बात कर रहा है, ठीक है। सरकाज़म है, दिल पे मत ले लेना, ठीक है। ट्रैक का भी नाम है दिल पे मत ले, तो दिल पे मत लेना तुम लोग, ठीक है। तो भाई वैसा ही कुछ साउंड कर रहा है और फिर लास्ट में ट्रैक जो है वो एंड हो जाता है। ओके, तो दिस वाज इट। ये हम लोगों ने कर लिया पूरे ट्रैक को वॉक थ्रू। अब हम आ जाते हैं ट्रैक के प्रॉपर रिव्यू में। भाई बात करते हैं ट्रैक के म्यूजिक के बारे में। भाई क्या म्यूजिक प्रोडक्शन है, लाइक for me MC Stan is one of the best music producer in DHH, one of the most unique music producer in DHH। मैंने ऐसा म्यूजिक प्रोड्यूस करते हुए, ऐसा सैंपल यूज करते हुए, इतना एक्सपेरिमेंट करते हुए किसी आर्टिस्ट को नहीं देखा है। रैपर प्रोड्यूसर तो तुम छोड़ दो, किसी प्रोड्यूसर को भी मैंने नहीं देखा है। MC Stan एक्सपेरिमेंट करते हैं, कभी कभी वो फेल हो जाता है एक्सपेरिमेंट, जैसे अभी हुआ था रिसेंटली एक ट्रैक में, बट ज्यादातर केसेस में लोगों को वो पसंद आता है, ठीक है। और MC Stan ने इस ट्रैक में एग्जैक्टली वही किया है। भाई जो लेयरिंग यूज करी है अपने वोकल सैंपल में, जो डार्क वाइब का वोकल सैंपल यूज किया है, भाई स्टार्टिंग में कुछ अजीब सी चिल्लाने की आवाज, फिर रोने की आवाज, जिस तरीके से सितार के साउंड को इंप्लीमेंट किया है, जिस तरीके से लास्ट में तुम्हें जो स्केल है वो डाउन कर दिया गया है। ओवरऑल रियली गुड जॉब इन म्यूजिक प्रोडक्शन। आई रियली लव्ड दिस कॉन्सेप्ट, वेरी यूनिक प्रोडक्शन। और भाई मतलब ये ट्रैक भाई अब तक मैंने क्यों नहीं अच्छे से सुना था, मैं रिग्रेट करता हूं इस चीज को। दिस इज अ रियली वेल प्रोड्यूस्ड ट्रैक। अब आ जाते हैं एमसी स्टैन के परफॉर्मेंस में। म्यूजिक के अलावा जो एमसी स्टैन के साइड से परफॉर्मेंस देखने को मिला है वो कैसा है। देखो एमसी स्टैन जो है ना वो एक ऐसे रैपर है जो कभी भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स राइमिंग स्कीम नहीं करते। तुम देखोगे तो एमसी स्टैन की जो राइमिंग स्कीम रहती है ना वो ए या फिर ए बी या फिर AABB ऐसे ही राइम करते हो। अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे ट्रैक भी है जहां पे एमसी स्टैन ने इंटरनल राइम भी कर रखा है, बट ज्यादातर ट्रैक में नहीं होता है वैसा। एमसी स्टैन अपने जो वाइब क्रिएट करते हैं ना वो उनके वोकल में है, वो उनके डिलीवरी में है, जैसे वो डिलीवर करते हैं, जो उनका टोन है, जो उनका एटीट्यूड है, ठीक है, वो वाइब क्रिएट करती है। और जो जिस तरीके से ऐसे सिंपल राइम स्कीम के साथ भी वो फ्लो क्रिएट कर देते हैं ना, वो एमसी स्टैन को यूनिक बनाती है, जो एग्जैक्टली यहां पे एमसी स्टैन ने किया है। आई रियली लव्ड हिज परफॉर्मेंस। ट्रैक जो है स्टार्टिंग होता है, स्टार्टिंग में भाई म्यूजिक ही बहुत कुछ है, चल रहा है, म्यूजिक के साथ एमसी स्टैन खेल रहे हैं। धीरे धीरे ट्रैक में लिरिक्स भी आती है, फ्लो भी आता है, और जो फ्लो है और लिरिक्स है वो धीरे ऊपर जाता है, ठीक है, धीरे धीरे ऊपर जाता है और फिर एकदम हाई में एमसी स्टैन खत्म करते हैं। सो परफॉर्मेंस बाय एमसी स्टैन इन दिस ट्रैक वाज रियली रियली गुड। और जैसा मैंने बोला है, जैसा वीडियो का टाइटल भी है, दिस इज द मोस्ट अंडररेटेड ट्रैक बाय एमसी स्टैन। और भाई है ये मोस्ट अंडररेटेड ट्रैक। तुम जाके एक बार ट्रैक को सुनो और जो जो चीजें मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट करी है उसको ध्यान में रख के सुनना, यू विल एंजॉय दिस ट्रैक, ठीक है। और बाकी यस, दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। चैनल पे पहली बार चैनल सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स अगेन। अगर तुम्हें और भी ऐसे वीडियोस चाहिए पुराने आर्टिस्ट के, पुराने आर्टिस्ट बोल रहा हूँ, आर्टिस्ट के पुराने ट्रैक के, तो कमेंट करके बताना। कोई भी आर्टिस्ट हो, अगर तुम्हें रीविजिट चाहिए तो प्लीज कमेंट कर देना। बाकी थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट। चैनल के लिए टेंशन मत लो, चैनल वापस आ जाएगा एमसी स्टैन का।